हेलो। क्लास 10th के समस्त विद्यार्थियों को डीपी सर का प्यार भरा नमस्कार। मेरा शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और आपसे विनम्र अनुरोध है कि समस्त विद्यार्थी आप प्लीज़ अपने घर से बाहर मत जाइएगा। अपने घर पर बैठ करके सुरक्षित इस वीडियो को बार बार देख करके अच्छे से इस मेथड को समझिएगा। मैंने जब आपसे बात किया था स्टैटिक्स पर 14 तारीख को, तो हमने बताया था कि मीन निकालने के 3 मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड 14 तारीख को ही बता दिए थे। फिर उसके बाद में 18 तारीख को हमने आपको एज्यूम मेथड यानी शॉर्ट कट मेथड बताया था। तो ये तीन में से 2 मेथड हो गए। आज है तीसरे की बारी। आप समस्त विद्यार्थी प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखें इस वीडियो को। और अब ये तो वीडियोस हम यूट्यूब पे बना करके डाल रहे हैं, तो आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपको कंटिन्यू हमारी वीडियो भेजें या ना भेजें आपको मिलती रहे। डीपी डिफेंस एकेडमी के नाम से ये है वीडियो। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार वीडियोज़ मिलती रहे और बार बार देख करके इसको लाइक करो और डीपी सर को हाईलाइट करो। चलिए बात करते हैं सीधे स्टेप डिवीज़न मेथड पर। हम स्टेप डिवीज़न मेथड होता क्या है कि देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं जिनको गुणा करना, मल्टीपल करना, मल्टीपल के बाद ऐड करने में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए हम लोग स्टेप डिवीज़न मेथड का यूज करते हैं। स्टेप डिवीज़न मेथड में यानी अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए क्या है? एज्यूम। हम लोग एज्यूम करते हैं एक्स आई में से कोई भी एनी नंबर ले लेते हैं, पर हम मिडिल वाला टर्म ज़्यादा लेते हैं ताकि आसान बैठ जाए। तो ए प्लस ब्रैकेट में एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई। ध्यान रखिएगा, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर यू आई क्या होता है? जो यक्स आई होता है उसको हम एज्यूम मीन से माइनस कर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद एच से डिवाइड करते हैं। एच क्या है? एच होता है इनके क्लास इंटरवल के बीच में गैपिंग, लोअर और अपर, यानी अपर माइनस लोअर सब में सेम होता है। 50 माइनस 0 50 आएगा, 100 माइनस 50 50 आएगा, 150 लेस देन 100 50, 200 लेस देन 150 50 आएगा। तो सबके बीच का डिफरेंस जो है सेम होता है, उसी को हम कहते हैं यच। क्या कहते हैं? यच कहते हैं। और यू आई किसे कहते हैं? हम एक्स आई में माइनस ए, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि यू आई इक्वल टू डी आई अपान एच। और डी आई को हमने बताया था पिछली वीडियोज में आपको कि डी आई एक्स आई माइनस ए। तो इसी मेथड का सहारा लेते हैं। आइए इसी पर हम आपको एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। एग्जांपल है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टेप डिवीजन मेथड। ये लिखा है। अब अगर लिखा हुआ है कि स्टेप डिवीजन मेथड अगर नहीं यूज करते हो तो फिर आप शॉर्टकट मेथड लगाते हो या डायरेक्ट मेथड लगाते हो तो फिर गलत हो जाएगा। ना लिखा हो तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो लिखा है स्टेप डिवीजन मेथड। अब पिछले एक्सरसाइज के जो मैंने आपको सवाल दिए थे उनको आप इसी मेथड के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। देखिए सलूशन क्या होता है। इसमें जो है हम 5 कॉलम बनाते हैं। एक में तो लिखते हैं क्लास इंटरवल और दूसरे में फ्रीक्वेंसी, फिर तीसरे में हम लोग एक्स आई निकालते हैं, फिर एक्स आई के बाद यू आई निकालते हैं, फिर यू आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 कॉलम बनाते हैं। अब देखिएगा 5 कॉलम में जब क्लास इंटरवल लिखते हैं, जो लिखा रहता है क्वेश्चन में वही लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी जो लिखी रहती है वही लिखते हैं। अब मिड वैल्यू मीन्स एक्स आई कैसे निकालते हैं मैंने पहले बताया था, लोअर प्लस अपर अपान 2। तो 0 प्लस 50 50 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। फिर उसके बाद में 50 प्लस 100
ऐड करेंगे तो 150 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 75 आएगा। ऐसे ही सबको इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके लिखते चले गए। सबको ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ऐड करके 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर हैं, तो 6 नंबर हैं, तो 6 में से लगभग में जो भी मिड में हो उसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने 125 को एज्यूम किया। अब यहाँ पर यू आई एक्स आई माइनस ए और एच क्या है 50 है, मैंने पहले बता दिया, यहाँ पर लिख भी दिया है एच इक्वल टू 50। अब एक्स आई माइनस ए मीन्स 25 माइनस 50 करेंगे और फिर उसके बाद में 25 माइनस ए हमने किया है 125, तो कितना बचेगा माइनस का 100 और 100 को एच यानी 50 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। ऐसे ही 75 और माइनस 125 50 बचेगा। 50 को हम जो है यहाँ पे इसको 50 से डिवाइड करेंगे -1 बचेगा। ऐसे ही हम एक्स आई 175 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 225 125 से लेस करेंगे 100 आ जाएगा। 50 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 275 माइनस करेंगे इससे 3 से 275 को लेस करेंगे 125 से, डिवाइड करेंगे 50 से 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये यू आई आ गया, क्या आ गया यू आई, और ये है हमारा एफ आई। अब यहाँ पर 17 को -2 से मल्टीप्लाई किया -34, 35 को -1 से मल्टीप्लाई किया -35। मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, डायरेक्ट करते तो टिपिकल बैठ जाता। 43 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर लिया। टोटल फ्रीक्वेंसी एफ सिग्मा एफ आई, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू यू आई का टोटल निकाल लिया, 85 आया। अब यहाँ पर जो फार्मूला होता है, यहाँ पर जो मैंने लिखा था अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, वो लिखा है ए एम यानी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान एन को हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। अब 125 हमने ए एज्यूम किया है, ए हमने 125 ले लिया, प्लस 50 इंटू 85 अपान 80 के, फिर उसके बाद में हमने डिवाइड किया है तो ये आ गया 0 0 काट देते हैं, फिर उसके बाद में कैंसिल किया तो 23.61 आ गया। ऐड कर दिया 148.61, ये आंसर आ गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लाते हैं, या अभी आप एक सेकंड वीडियोज भी देखिएगा इसका। इसी पर एक एग्जांपल और है, उसको लाया हूँ कि कुछ बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर जब क्लास इंटरवल दिया रहे तभी ये मेथड लगा सकते हैं। तो इस पर हमने एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है, फिर भी उसको इसी मेथड से लगाए हैं। उस एग्जांपल को भी, उस क्वेश्चन को भी विधिवत समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज आपको दे रहे हैं। ओके, बाय।